हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार सारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेट में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहां पर सफलता होगी आपकी और सहयोग हो हमारा। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर की क्लास जो मैथ्स की है रहेगी। और जैसा कि आपको पता है कि जो सेकंड सेमेस्टर पेपर जो कैंसिल हुआ था उसकी एग्जाम डेट जो आई है वो 25 नवंबर को आई है। तो हमारे पास कुल मिला के एक हफ्ता बचा हुआ है, कुछ 6 दिन बचे हुए हैं। इसी 6 दिन में हमको मैथ्स जीरो से लेकर ऊपर तक हाई लेवल तक ले जाके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो आज की जो क्लास है वो है आयत से संबंधित प्रश्न है। यहाँ मैं आपको कराने वाला हूँ करीब 9 या 10 क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन इन 9 और 10 क्वेश्चन में जितने भी टाइप के आयत से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, उस हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। तो और इसके साथ साथ जिन लोगों ने सीटेट का फॉर्म डाला हुआ है उसके लिए भी ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि जो सीटेट की मैथ्स आती है वो यही 6 से 8 लेकर जो क्वेश्चन आते हैं, कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो प्रश्न होते हैं, इसी में से सिमट के रह जाती है। बस वो छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं जो हमको पता नहीं होती है। तो आज की जो क्लास है वो है आय से संबंधित प्रश्न। इसी में जो एक और से होता है कि वर्ष से संबंधित प्रश्न होंगे। इसकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा वर्ष से संबंधित प्रश्नों की, और उसको मैं शाम को वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए और अच्छे लगे, कंटेंट में अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं, उनको मैं बता देता हूँ। इससे संबंधित जो मेरे प्रश्न होते हैं उनको मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे आयत से संबंधित कुछ जान लेते हैं। क्या होता है? ये एक आयत होता है, ये एक आयत है, ए बी सी और डी। ए बी सी डी क्या है? आयत है। ये क्या होती है? इसकी लंबाई होती है, और ये क्या होती है? इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या बनता है कि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती है, जिनको हम बोलते हैं सम्मुख भुजाएं, आयत से संबंधित जो होती हैं सामने की भुजाएं होती है जो, वो क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या बनता है कि इसकी भुजा, इसकी सम्मुख भुजाएं, इसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर व बराबर होती है, व बराबर होती है। अब जैसे कहूं कि ए बी की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? तो सी डी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, ये तो ए बी की बात होगी। अब अगर बात करूं बी सी, तो बी सी की सम्मुख भुजा कौन हो जाएगी? ए डी हो जाएगी। इसी तरह से ए जो हमारी बी सी होगी वो पैरेलल होगी किसके? ए डी के, और बराबर होगी किसके? बी सी के। बी सी बराबर ए डी। तो इस तरह से निकलता है कि आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो परस्पर समांतर और बराबर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि जो आयत होता है, आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। सेकंड पॉइंट हमारा ये बनता है कि आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि बराबर होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको विकर्ण को लेकर बनता है, इसके विकर्ण को लेकर बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके विकर्ण, तो आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत के जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं? परस्पर बराबर होते हैं। थर्ड क्या बन जाएगा कि विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक चीजें। अब बात करते हैं इसमें जो फॉर्मूले हमारे लगने वाले हैं उसको कैसे समझेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इससे जो फॉर्मूले होते हैं, इसके फॉर्मूले जो होते हैं उनको मैं बता देता हूं। जो इस चैप्टर में आपको महत्वपूर्ण
भूमिका निभाने वाले हैं। अब जैसे आयत का परिमाप की बात करूं, आयत का परिमाप फर्स्ट क्या बनता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप मतलब परिमाप का मतलब क्या होगा, परिमाप का मतलब है, परि का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब होता है मापना। तो ऐसी चीज जिसको चारों तरफ से माप लिया जाए, ऐसा तो जिसको चारों तरफ से माप लिया जाए या सभी तरफ से माप लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो अगर इसकी हम सभी भुजाओं को माप लें, ऐड कर लें तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा परिमाप बन जाएगा। अच्छा अब देखो इसको हम क्या मान लें, लंबाई को L मान लेते हैं, चौड़ाई को B मान लेते हैं, चौड़ाई को B मान लेते हैं। तो हमने क्या कहा था कि आयत की जो समूह भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो ये L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगी, ठीक है। तो अब परिमाप हमने क्या बताया कि परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, जोड़ देते हैं L प्लस B प्लस L प्लस B, L प्लस B प्लस L प्लस L, L प्लस B, L प्लस B होगा, ठीक है। अब देखो 1L और 1L कितना बन गया, 2L, और ये 1B और ये 1B कितना बन गया, 2B। अब दोनों में देखो 2 कॉमन मिल रहा है हमको, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया क्या मिला, L प्लस B। तो आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला है क्या है कि जो वो दोनों भुजाएं दी होगी उनको जोड़कर हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला हमारा ये बन गया। फिर आता है क्षेत्रफल की बात, फिर आती है क्षेत्रफल की बात। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सीधा याद रखेंगे कि लंबाई बटे चौड़ाई, आयत की जो लंबाई और चौड़ाई दी होगी उनको दोनों गुणा कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर आता है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई याद करने की क्या करेंगे, देखो एक चीज, इसको अगर मिटा दें, अगर इस विकर्ण की लंबाई याद करनी हो हमको, इस AC विकर्ण की लंबाई याद करनी हो तो देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल B जो हमारा क्या है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की भुजा के सामने क्या होती है, ये कर्ण होती है, कर्ण होती है। पाइथागोरस थ्योरम में लगा देंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से हमको हमारा क्या निकलेगा, क्या निकलेगा कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर, या ऐसे हम देते हैं विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको निकालना है क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण से अगर रूट हटा देंगे तो सामने विकर्ण पर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो सामने भी क्या जाएगा, रूट जाएगा। तो विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा, विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट लंबाई प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान रखना कि विकर्ण की लंबाई जब भी पूछे तो हमको क्या कर देना है, विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये अपनी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमने देख ली है। आप चाहे तो इसको नोट कर लें, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप इन सभी को नोट कर लें। परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया और विकर्ण की लंबाई हो गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन रहेगा और इस तरह से 0 से लेकर हम हाई लेवल तक जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो आपको इस व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे होंगे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, और सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है इसमें क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई दी गई है, चौड़ाई पूछा है। इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है, क्षेत्रफल पूछा है। तो सिंपल से क्वेश्चन है ये, इस टाइप क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे हम। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तो चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। तो हल कैसे करना है आपको, पहले क्या लिखना है, लंबाई कितनी दी गई 12 सेंटीमीटर दी गई है और चौड़ाई कितनी दी गई है इसकी 7 सेंटीमीटर दी गई है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल जो बनता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपको पता है कि L × B, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जब हम गुणा कर देते हैं तो हमारा आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, तो L × B, L की वैल्यू कितनी है 12 है और इसकी B की वैल्यू कितनी है 7 है। मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कितना हो जाएगा 12 से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा होगा आयत का क्षेत्रफल। बेसिक क्वेश्चन था। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। इसको भी ऐसे ही हम करेंगे। क्या दिया गया था कि क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है।
ठीक है। इसके साथ साथ हमको लंबाई दे दी गई है, तो लंबाई कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ब्रीथ हमको निकालना है, इनकी इसकी चौड़ाई हमको निकालना है, चौड़ाई हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई में चौड़ाई होता है। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 48, आयत के क्षेत्रफल को कितना लिख देंगे 48 लिख देंगे बराबर लंबाई हमको दी गई थी 8 सेंटीमीटर दी गई, यहाँ पे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमसे पूछा है, चौड़ाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बी लिख देंगे। अब देखो यहाँ से हमको क्या निकालना है, बी निकालना है। अब जब भी इस 8 को हम इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो क्या इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा। अगर इधर प्लस कर रहा हो तो इधर आके क्या करता है माइनस करता है, अगर माइनस कर रहा हो तो इधर आके प्लस करता है। तो यहाँ पर आके ये गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाग कर देगा। तो 48 को 8 से भाग कर देंगे बराबर बी, तो 8 से 48 आ जाएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये हो गया आंसर। इस तरह से हमको 1 नंबर या 2 नंबर में मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, इस तरह से मिल सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि एक आयत का क्षेत्रफल, विकर्ण और उसकी परिमाप। इस क्वेश्चन में हमको तीनों निकालना है, क्षेत्रफल में निकालना है, विकर्ण भी निकालना है और परिमाप भी निकालना है। और उसकी संलग्न भुजाएं जो दी गई है उसकी 12 और 5 सेंटीमीटर दे दी गई है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई उसकी दे दी गई है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ देखो L इज इक्वल टू कितना दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और B इज इक्वल टू कितना दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 12 गुणे 5, तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर ये वाला। फिर बढ़ते हैं इसकी परिमाप की तरफ। पहले परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, जितना है उसको 2 से गुणा कर दो, वो आयत का परिमाप हो जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई को अगर हम जोड़ दें तो क्या बनता है परिमाप बन जाता है हमारा। तो क्या बनता है 12 प्लस 5। अब देखो 12 और 5 को जोड़ो तो 17 बनता है, 17 दूना 34 हो जाएगा, तो ये 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहां पर जो भी यूनिट होगी हमारी, सेंटीमीटर हो मीटर हो, वहां पर क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि हमने एक यूनिट को 2 बार गुणा किया है। आपको पता है कि जब भी हम x या किसी भी यूनिट को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, और अगर x प्लस x करते हैं तो क्या बन जाता है 2x बन जाता है, पावर ऐड नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब भी हम x इंटू x करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ क्या हो जाता है x स्क्वायर हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर स्क्वायर क्यों आया और यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं आया, ठीक है। फिर क्या है हमारा, फिर क्या निकालना है हमको, निकालना है इसका विकर्ण निकालना है, ठीक है। तो विकर्ण हमने बताया था क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है इसकी 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 5 है, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये कितना बन जाएगा देखो 144 हो जाएगा और ये प्लस 25 हो जाएगा। अगर 144 और 25 को हम ऐड करते तो बन जाता है 169, और 169 आपको पता है किसका होता है 13 इंटू 13, यानी कि 13 का होता है, तो बराबर 13। तो विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह से हम ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे। विकर्ण की लंबाई में बताया था कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होती है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन लगा लेंगे। आप तो चाहे अगर पहले क्वेश्चन को देखिए, जैसे व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को रोक कर उसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप वीडियो को देखें, जो आपके लिए बेस्ट होगा कि पहले आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें और फिर वीडियो को आप देखें कि क्या आंसर मेरा मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्या है, इसमें दिया गया है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। अब हेक्टेयर में दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, और इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, 125 मीटर है, इसकी दूसरी भुजा हमको निकालना है।
तो ये फ्रेंड्स आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2016 में कई बार पूछा गया, 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इस टाइप के क्वेश्चन हेक्टेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हमको ध्यान में रखना है कि पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर इसको कैसे करने के कि क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 0.5 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर, और इसकी लंबाई जो दी गई है वो दी गई है 125 मीटर दी गई है। ठीक है, या इसको मान लेते हैं कि पहली भुजा है। ठीक है, ये है पहली भुजा, पहली भुजा हमको कितनी दी गई, 125 मीटर दी गई। अब क्षेत्रफल हेक्टेयर में है और हमारा जो लंबाई है इसकी क्या है, मीटर में है। तो जब तक ये सेम यूनिट नहीं होंगी हमारी तब तक हम किसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। या तो आप मीटर को चाहे हेक्टेयर में बदल लीजिए या तो हेक्टेयर को आप मीटर में बदल लीजिए, तभी हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.5 हेक्टेयर लिखा हुआ है। तो हमको पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर हम 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल देख रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 0.5 हेक्टेयर है, यानी कि इसका कुछ आधा ही होगा। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्षेत्रफल अगर हम मीटर में निकालें तो कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 10,000, 10,000। ठीक है, यहाँ पर तो क्या करेंगे, पॉइंट से पहले कितनी, 1 जीरो देते हैं। यहाँ पर कितना जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आ रहा है, 5,000 मीटर स्क्वायर, 5,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था, इसलिए मीटर स्क्वायर। अब लंबाई इसकी हमको दी गई, एक भुजा दी गई थी। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई पे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल हमको पता चल गया है कि 5,000 मीटर स्क्वायर है, तो 5,000 मीटर रख देंगे। और लंबाई यानी कि पहली भुजा इसकी 125 है, 125 गुणे 20, ये बी मान लेते हैं, दूसरी भुजा है। अब यहाँ से हमको बी निकालना है, तो 125 को क्या करेंगे, 75 करेंगे। जैसे ही 75 करेंगे, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं ताकि क्या करेगा, भाग करेगा। तो 5,000 को ये भाग कर देगा 125 बराबर बी। अब दो 5,000 को हम किसे काट लें, 25 से काट लें, तो 25 पंचे 125 और 25 दून 50, 200 आ जाएगा। और इसको 5 से काट दें तो 5 चौको 20, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हमारी दूसरी भुजा कितनी आ गई, दूसरी भुजा कितनी आ गई, 40 आ गई। दूसरी भुजा कितनी आ गई, 40 मीटर आ गई। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है कि अविनाश की किस का एक क्या है, अविनाश के किस की लंबाई, यानी कि उसका एक खेत है जिसकी लंबाई क्या है, 24 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 240 मीटर है। सॉरी, क्या है, 240, लंबाई 240 मीटर है और चौड़ाई 110 मीटर है। इसका जो क्षेत्रफल निकालना है, कृषि फार्म का जो क्षेत्रफल निकालना है वो हमको हेक्टेयर में निकालना है। अभी हमको इससे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, जो क्षेत्रफल था वो हेक्टेयर में दिया था, उसको हमने मीटर में चेंज किया था। लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्रफल आएगा उसको हम क्या करना पड़ेगा, हेक्टेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको डायरेक्ट मैथ 7 सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड आपको क्या चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स में बताएं। या मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले हमको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है, देखो लंबाई हमको कितनी दी गई है, 240 मीटर दी गई है, 240 मीटर दी गई है। और चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई इसकी दी गई है 110 मीटर दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसका। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 240 और ये कितनी है, 110। तो 240 गुणे 110 बराबर 11 को 24 से गुणा कर लो। यहाँ पर इसको कैसे क्या करेंगे, 11 को 24 से गुणा कर लो। तो 11 को 24 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 11 दूना 22, 22 22 4 26, इतना आ गया 264। अब ये दो जीरो बचे थे, इनको हम दो जीरो के यहाँ पे लिख देंगे, सेंटीमीटर मीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। इसको बदलना है हमको किसमें, हेक्टेयर बदलना है। किसमें बदलना है, हेक्टेयर में। हमको पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है,
1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को 10,000 से भाग कर देंगे, तो क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना आ जाएगा 264 को भाग करेंगे 10,000 से। ठीक है, 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे, बचा के नीचे 100, यानी कि 2 जीरो बच रहे हैं, तो 2 डिजिट का छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट कितने आ जाएगा 2.64 हेक्टेयर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जब भी हमारे अरे जितने इंच बचते हैं तो उतने ही जीरो गिन के हम ऊपर के डिजिट काउंट करके राइट साइड से इकाई साइड से काउंट करके हम पॉइंट लगा देते हैं। अब इसको भाग करने में बैठ जाना कि 2 से काट ले, 4 से काट ले, 5 से काट ले, नहीं, आप जितना काटने पे जाओगे टाइम वेस्ट करोगे और आंसर इतना ही लेके आओगे 2.64। तो यहाँ पर देखना कि जीरो नीचे बच रहे हैं, पॉइंट्स तुरंत उसको गिनो और ऊपर की छोड़ के पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आ गया आपका 2.64 हेक्टेयर, 2.64 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निशा के विद्यालय में खेल के मैदान का जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है वो 60 मीटर और 50 मीटर है। लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर। इसका क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल जो निकालना है वो एयर में निकालना है। इसमें निकालना है, एयर भी एक क्षेत्रफल की यूनिट जो होती है वो मापने की यूनिट होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में भी आ जाता है क्वेश्चन, टेट में भी आपको देखने का मिलता है। ठीक है, और साथ साथ आपके सेकंड सेमेस्टर में, तो इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि हमारी जो यूनिट दी गई है वो मीटर में दी गई है। तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, L इक्वल टू कितना दिया गया है 60 मीटर दिया गया है और B इक्वल टू दिया गया है 50 मीटर, 50 मीटर। सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मैदान का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। जैसे पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई बड़े चौड़ाई, लंबाई कितनी है 60 है, चौड़ाई कितनी है 50 है, तो 6 पंचे 30। हमने बता दें कैसे करेंगे कि यूनिट को गुणा कर लेंगे, 6 पंचे 30, 2 जीरो बच के दोनों को लिख दो, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। कितना आ गया, कितना आ गया 3000 मीटर स्क्वायर। अब हमको इसको बदलना है एयर में, इसको बदलना है एयर में, तो हमको पता होना चाहिए कि 1 एयर इक्वल टू होता है, 1 एयर इक्वल टू होता है, 1 एयर इक्वल टू होता है 100 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक एयर में कितना क्षेत्रफल होता है 100 मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको क्षेत्रफल को हमको बदलना है मीटर से, उसमें एयर में, तो क्षेत्रफल को हम भाग कर देंगे किससे, 100 से भाग कर देंगे। तो 3000 को भाग करेंगे किससे, 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचा कितना 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 एयर। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी को वीडियो शेयर कर दें, लिंक मेरी वीडियो की लिंक शेयर कर दें और उनको बताएं कि क्लासेस कैसे चल रही हैं। हर एक चैप्टर को मैं यहाँ पे क्लियर कराऊंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उनको भी मैं यहीं पे कराऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड्स वो क्या है कि कुछ फिगर्स बने हुए हैं और इन फिगर्स से हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। इन फिगर्स से हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप का हमने मतलब बताया क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, जितनी भी भुजाएं दी गई हैं सभी का योग कर लेंगे, हमारा परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट है आकृति और ये सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट के लिए परिमाप निकालेंगे, परिमाप। तो परिमाप बराबर हमने बताया था क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग कर देना है, बस सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग कर देना है, बस सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ देखो ये 1.5 है, तो ये भी कितनी होगी 1.5 मीटर होगी, और ये 10 सेंटीमीटर है, और ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर चलेगी। ठीक है, सेंटीमीटर में सारी यूनिट इसमें दी गई। तो सभी भुजाओं का योग, यानी ये क्या बन रहा है, दो समांतर भुजाएं बराबर हैं और क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे डायरेक्ट ये एक तरह से आयत बन रहा है, तो यहाँ से सीधे लगा सकते हैं 2 × L + B, आयत का फॉर्मूला लगा सकते हैं परिमाप का। लंबाई कितनी दी गई है 10 और चौड़ाई दी गई है 1.5, तो 2 × 10 + 1.5
5 कितना आ जाएगा 2 गुणे 11.5। अगर गुणा करेंगे इसको कितना बन जाएगा 23 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहली आकृति का जो परिमाप आता है वो निकल आता है। इसी तरह से दूसरी आकृति का हम निकालेंगे परिमाप, सेकंड आकृति का निकालेंगे। तो सेकंड आकृति का परिमाप क्या निकलेगा, सभी भुजाओं का हम योग कर लेंगे। तो मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, सभी के हमने वर्टेक्स के पॉइंट से इनको हम क्या दे दिया, नेम दे दिया। तो ए बी प्लस बी सी नेम यूज करते चलेंगे। देखो ए बी प्लस बी सी भुजा, बी सी को ऐड करेंगे, फिर किसको ऐड करेंगे, सी डी को ऐड करेंगे, सी डी के बाद किसको ऐड करेंगे, ई डी को ऐड करेंगे, ई डी प्लस ई डी के बाद ई एफ को ऐड करेंगे, ई एफ को ऐड करने के बाद किसको ऐड करेंगे भैया, जी एफ को ऐड कर लेंगे, किसको ऐड कर लेंगे, जी एफ को ऐड कर लेंगे। और फिर क्या आ जाएगा हमारा एच जी आ जाएगा, ये कह सकते हैं जी एच आ जाएगा, जी एच आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ए एच आ जाएगा, ए एच आ जाएगा। ठीक है, तो सभी को हमने क्या कर लिया, जितने भी ए एच एफ जी एफ जितने भी थे सबको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 1.5 है, बी सी की वैल्यू 5 है, सी डी की वैल्यू कितनी है 1.2 है, प्लस ई डी की वैल्यू 1.5 है, प्लस ई एफ की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस जी एफ, भैया जी एफ है, हाँ ये जी एफ है तो ये 2 मीटर हो जाएगी। और फिर एच जी या जी एच 1 मीटर है तो 1 मीटर लिख देंगे। फिर क्या बचा, ए एच बचा हुआ है, ए एच कितना है 1.5 है। तो इसको सभी को हम ऐड कर लेंगे, कितना बन जाएगा, सभी को ऐसे ऐड करते हैं 1 1 2, देखो कितना बन गया। इसको ऐसे करते हैं 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9, ठीक है ऐसे ऐड कर लिया। तो टोटल हमारा कितना बन जाएगा, ये आगे कुछ 14.4 मीटर बन जाएगा, 14.4 मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा इसको, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फ्रेंड्स तो नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है कि एक टाइल की माप दी गई है, एक टाइल की माप है 12 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर। एक टाइल्स है जो घर में टाइल्स लेती हैं फर्श पे, उसकी टाइल्स की माप दी गई है 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए, एक क्षेत्र है मान लो तुम्हारा क्या है, कमरा बना हुआ है, इस टाइप का कुछ कमरा बना हुआ है, इस टाइप का कुछ कमरा बना हुआ है। इसको टाइल्स में टाइल्स लगवाना है, इसमें टाइल्स लगवाना है। तो ऐसी कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर है। यानी कि क्षेत्र जो है तुम्हारा उसकी चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी दी गई 144 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है 100 सेंटीमीटर। ये आपका क्षेत्र है। और इसमें टाइल्स की जो चौड़ाई लंबाई कितनी दी गई है, टाइल्स है मान लो ये तुम्हारी इतनी छोटी टाइल्स है, इसको इसमें लगाना है तो इसकी चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइल्स को इसमें लगाते हुए चलना है, इतनी इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा उसको निकालेंगे और इस एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। निकालने के बाद इस जो क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा उसको इससे भाग कर देंगे, हमारे टाइल्स की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में कि क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी है, लंबाई व चौड़ाई कितनी है 144 सेंटीमीटर व 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई, तो ये कितना हो जाएगा 144 गुणे 100 कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे और आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना आ गया। अब क्या निकालना है, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 बच्चे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है क्या, टाइल्स की संख्या। तो इस क्षेत्र के क्षेत्रफल को भाग कर देंगे एक टाइल की संख्या से। ठीक है, तो क्या निकालना है, टाइल्स की संख्या निकालना है, टाइल्स की संख्या। तो टाइल्स की संख्या बराबर होता है कि क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल,
एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना है 14,400 और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आया है? 60 आ गया है। भाग कर देंगे, 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 1440। इसको भाग करेंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 0, कितना आ गया? 240। तो 240 टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, 240 टाइल्स से जो इस पूरे क्षेत्र को पूर्णतया ढक लेंगी। ये इस तरह से हमारा आंसर होगा। तो आपको क्या जरूरी था? ये जानना कि टाइल्स की संख्या कैसे आएगी। तो टाइल्स की संख्या निकालना हो या कुछ भी निकालना हो तो क्या करेंगे? जो पूरा क्षेत्रफल होगा उसको एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मेन आपको ये याद रखना है इसमें। ठीक है, बाकी तो आप सब कर ही चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन में और करते चले आ रहे हैं। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि 500 मीटर लंबाई था 200 मीटर चौड़ाई वाले, 500 मीटर लंबाई था 200 मीटर चौड़ाई के आयताकार भूखंड पर 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर टाइल लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि जब 100 वर्ग मीटर पे जब हम टाइल लगवाते हैं तो कितने रुपए देते हैं? 8 रुपए देते हैं। तो इस पूरे आयताकार भूखंड, जो आयताकार भूखंड है, मान लो हमारा आयताकार भूखंड क्या है? ये कुछ इस तरह से आयताकार भूखंड है। ये है 500 मीटर और फिर क्या है? ये है 200 मीटर, ये है 200 मीटर। इस पर हमको टाइल लगवाना है, लेकिन जो टाइल लगवाने का खर्च है कह रहा है कि 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर पे लगवाते हैं। यानी कि अगर हम 100 वर्ग मीटर पे टाइल लगवाते हैं तो कितने रुपए देते हैं? 8 रुपए देते हैं। तो इस पूरे आयताकार भूखंड पे लगाने का व्यय निकालना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, हमारी आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और जो भी इससे क्वेश्शन बचे हुए हैं आयताकार से बचे हुए, जो हमारी मैराथन क्लासेस होगी 25 से पहले जो 24 की वीडियो में डालूंगा, अपलोड करूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगा। और इसके साथ साथ मॉडल पेपर और पीडीएफ पेपर अगर आपके पास है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दें, जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व करा सकूँ। और किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, उसको मैं फिर से एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आयताकार की जो लंबाई है, भूखंड की लंबाई जो है वो 500 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 200 मीटर है। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई क्या निकालेंगे? L × B। तो लंबाई कितनी है? 500 है और चौड़ाई कितनी है? 200 है। ठीक है, इन दोनों गुणा कर लें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 2 जीरो इसके बाद 2 जीरो इसके बाद दोनों यहाँ पर लिख देंगे 40 मीटर स्क्वायर। ये इतना आ गया। ठीक है, अब इतना आ गया तो इस क्षेत्रफल में हमको लगवाना है, टाइल्स लगवाना है। तो इतनी टाइल्स लगाते हैं, 100 वर्ग मीटर पे टाइल लगाते हैं तो कितने देते हैं? 8 रुपए। ठीक है, इसको लिखेंगे चूंकि 100 मीटर स्क्वायर पे जब टाइल लगवाने का व्यय जो है, टाइल लगवाने का व्यय जो है वो कितना है? 8 रुपए। कितना है? 8 रुपए। तो सबसे पहले 1 मीटर पे तो कितना लगेगा वो तो देख लें। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा? तो 1 मीटर स्क्वायर पे यहाँ इससे क्या निकालेंगे? 1 मीटर स्क्वायर टाइल लगवाने का जो व्यय होगा वो क्या होगा? भैया 8 को किससे भाग कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। 8 को इससे भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा रूटीन। अगर हम 100 वर्ग मीटर पर टाइल लगवाते हैं तो कितने रुपए देते हैं? 8 रुपए। लेकिन जब 1 वर्ग मीटर पे हम टाइल लगवाएंगे तो कितने रुपए देंगे? 8/100 रुपए देंगे। अब 1 का मिल गया हमको, इससे गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वर्ग मीटर पे मीटर स्क्वायर पर टाइल लगवाने का व्यय, ठीक है, व्यय निकाल सकते। तो इससे क्या करेंगे? इस टोटल क्षेत्रफल से हम गुणा कर देंगे। 1 एरिया जो आया आपका 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। तो कितना आया था? गुणे 8/100। ठीक है, अब यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा कितना? 1000। 1000 को 8 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 8000 रुपए आंसर। यानी मतलब इस पूरे क्षेत्रफल पे, इसके पूरे क्षेत्रफल पे जब हम टाइल्स लगवाएंगे तो कितने रुपए देंगे? 8000 रुपए देने पड़ेंगे हमको। ये बहुत सस्ता पड़ रहा है, लगवा लीजिएगा सभी।
ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह से आपको डेली के डेली क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसका जो वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको शाम की वीडियो में अपलोड हो जाएगा, 5 बजे या 6 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ में आज से मैं जो हिंदी की जो टेट हो चाहे सीटेट हो, इससे जो क्वेश्चन आते हैं हिंदी में वो रोज की रोज में ऑल इंडिया टेस्ट कराने वाला हूं। तो उसको वीडियो को आप 7 बजे आके पूरा मेरे चैनल पे देख सकते हैं और देखें कि आपकी हिंदी कितनी आती है, आप टेस्ट ले सकते हैं अपने आप को। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है या आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।